हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व यानी कि सिग्निफिकेशंस और 12 लग्न के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 9 ग्रहों की सीरीज़ के बारे में, जहां मैं एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ। अभी तक हम लोग सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र और शनि ग्रह के बारे में बात कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है केतु ग्रह। केतु ग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं केतु देवता की कथा से। जब भगवान विष्णु की प्रेरणा से देव दानवों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से अन्य रत्नों के अतिरिक्त अमृत की भी प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवों व दैत्यों का मोह लिया और अमृत बांटने का कार्य स्वयं ले लिया तथा पहले देवताओं को अमृत बांटना प्रारंभ किया। राहु को संदेह हो गया और वह देवताओं का वेश धारण करके सूर्यदेव तथा चंद्रदेव के निकट बैठ गया। विष्णु भगवान ने जैसे ही राहु को अमृत पान कराने लगे, सूर्य और चंद्र ने विष्णु भगवान को उनके बारे में सूचित कर दिया, क्योंकि वह राहु को पहचान चुके थे। भगवान विष्णु ने उसी समय सुदर्शन चक्र द्वारा राहु के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया, पर इससे पहले अमृत की कुछ बूंदें राहु के गले में चली गई थी, जिससे सिर तथा धड़ दोनों रूपों में जीवित रहा और सिर को राहु तथा धड़ को केतु बोला जाता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को और राहु को दोनों को छाया ग्रह माना गया है। केतु गुप्त स्वभाव का ग्रह है। यह जातकों को भौतिक सुखों से दूर ले जाता है। इसके प्रभाव से जातक अकेले रहना पसंद करता है। तो जो स्वभाव ग्रह में पाए जाते हैं उन्हीं से प्रभावित अगर कोई जातक होता है तो वही गुण और वही स्वभाव उस जातक में भी पाए जाते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का लग्न में केतु ग्रह है तो उस व्यक्ति का जो स्वभाव है थोड़ा सीक्रेटिव नेचर का होता है। उसे संसार की भौतिक सुखों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। और जब केतु की महादशा और अंतर्दशा किसी भी जातक की चलेगी तो आप पाएंगे कि वह व्यक्ति अकेला रहना ज्यादा पसंद करेगा। अब हर ग्रह जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरह केतु ग्रह रिप्रेजेंट करता है आध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को, वैराग्य को। केतु ग्रह कारक है मोक्ष का और मुक्ति का। यह ग्रह व्यक्ति को संसारिक बंधनों से मुक्त करता है। केतु का जो सिग्निफिकेशन है वो है त्याग और सैक्रिफाइस। केतु हमारे पुराने कर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। जितने भी सीक्रेटिव चीजें हैं उनको प्रेजेंट करता है, जैसे कि ज्योतिष, तांत्रिक विद्या, इन सभी का कारक केतु है। केतु अलगाव यानी कि डिटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की केतु की दशा आएगी तो पाया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली से दूर है। वह ग्रह उस व्यक्ति को अपने परिवार से अलग करेगा। और अगर एक घर में रहता भी है तो ऐसा देखा जाएगा कि यह व्यक्ति बाकी परिवार से कुछ अलग होकर रहता है। ये अलग और एकांत में रहना पसंद करेगा। केतु ग्रह
अंतर्दृष्टि है, यानी कि अंतर्ज्ञान है, ये एक मेडिटेटिव स्टेट है। केतु ग्रह जिन व्यक्तियों का अच्छी स्थिति में होता है, उनकी एक उच्च कल्पना शक्ति होती है, बहुत डीप थिंकिंग कर पाते हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि केतु ग्रह त्याग है, सैक्रिफाइस है, गिवर है। केतु ग्रह देना जानता है। ऐसे व्यक्तियों की जो गिविंग कैपेसिटी है, दूसरों को देने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। केतु ग्रह व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है। केतु आपको एक भाव देता है ईश्वर से जुड़ने का। यह ग्रह हमारे पूर्वजों को भी रिप्रेजेंट करता है, गुप्त विद्या को प्रेजेंट करता है। और ऐसा पाया जाएगा कि इस व्यक्ति की अगर लग्न में केतु है तो हमेशा उसका ज्ञान, कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करने में लगेगा। और अगर व्यक्ति की केतु की दशा आती है तो उस वक्त ये व्यक्ति कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेगा। केतु ग्रह राइटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हम लिखते हैं। कंप्यूटर पे लिखना नहीं, यानी कि पेन और पेंसिल से पेपर पे लिखने को, इस लिखाई को भी हम केतु ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं। यह ग्रह नशीले पदार्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि विष, शराब या कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस। ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ लोग चाय और कॉफी के भी बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। तो ऐसा मैंने देखा है कि जिन लोगों का लग्न में केतु है या जिस दौरान वो केतु की दशा से गुजर रहे हैं, अगर वो कोई और शराब या सिगरेट जैसा चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं, तब भी मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर केतु ग्रह की स्थिति खराब है तो ये झूठ, फरेब और चोरी को भी रिप्रेजेंट करता है। यह ग्रह मेडिकल फील्ड कोई भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डॉक्टर को, वैद्य को, और कोई भी पुरानी वस्तुएं, जैसे कि उस दौरान इन लोगों का मन कर सकता है कि कोई बहुत पुरानी हिस्टोरिकल बुक्स को पढ़ना या हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना। ये रिप्रेजेंट करता है जड़ को, रूट्स को। और इस ग्रह से प्रभावित लोग विदेश से भी संबंध रख सकते हैं। फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है केतु ग्रह। और अगर डिजीज की बात करें तो यह ग्रह स्किन डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, स्किन से रिलेटेड डिजीज को। और जो हमारे घर में स्टेयर्स होती हैं, कहीं पर भी सीढ़ियां, उनको भी केतु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी व्यक्ति की केतु की दशा चल रही है तो अगर वो सीढ़ियों का यूज ज्यादा करेगा तो उसके लिए बेहतर होगा। तो इसको आप एक रेमेडी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टेयर्स का यूज़ करिए, या आप जितना लिख पाएंगे, राइटिंग करेंगे डेली बेसिस पे, उतना आपके लिए केतु ग्रह बेटर रिजल्ट्स देंगे। तो ये सारे जो सिग्निफिकेशंस हैं ये केतु ग्रह के हैं। लेकिन हमें जब भी हम फलकथन कहेंगे तो हमें ये देखना है कि केतु ग्रह की जो स्थिति है वो शुभ है या अशुभ है। क्योंकि कोई भी ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है और नेगेटिव भी रिजल्ट देता है। तो ये समझना में बहुत जरूरी है कि उसकी प्लेसमेंट है कैसी, वो किस भाव में है और किस राशि के साथ है, किस ग्रह के साथ है, किसी और ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही है क्या,
इन सभी चीज़ों को हम एनालाइज करके तभी एक फाइनल कंक्लूजन या आउटकम बोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं अब केतु ग्रह को और थोड़ा डीप में। तो जैसे कि मैंने बताया, केतु ग्रह आध्यात्म और मोक्ष का कारक है। अब हर ग्रह की अपनी एक राशि होती है जिसे हम स्वराशि बोलते हैं, जहां कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो केतु ग्रह की जो स्वराशि है वो है वृश्चिक राशि। और केतु ग्रह को आप मंगल ग्रह की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब केतु ग्रह और मंगल ग्रह दोनों एक जैसे प्रभाव देते हैं। तो सबसे पहले स्वराशि में अच्छे प्रभाव देगा, उसके बाद उच्च राशि में। केतु ग्रह की जो उच्च राशि है वो है धनु। यहां पर कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में उच्च के रिजल्ट देता है। उसके बाद मूल त्रिकोण राशि में, उसके बाद स्वराशि में, और उसके बाद मित्र राशि में और सम राशि में। तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में रिजल्ट्स मिलेंगे। शत्रु और नीच राशि में कोई भी ग्रह पीड़ित हो जाता है और अशुभ प्रभाव देता है। तो केतु ग्रह का जो नीच राशि है वो है मिथुन। अब ये जानना भी जरूरी है कि कोई भी ग्रह जहां बैठा है उस भाव में वो किस राशि के साथ बैठा है, और क्या उसकी युति किसी और ग्रह के साथ हो रही है। क्योंकि कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह के साथ मित्रता का भी भाव रख सकता है और शत्रुता का भी रख सकता है। तो केतु ग्रह के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं शुक्र, शनि और मंगल। और शत्रु ग्रह हैं सूर्य और चंद्र, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी कहानी बताई, सूर्य और चंद्र ग्रह ने ही राहु के बारे में विष्णु भगवान को बताया था। तो इसलिए केतु ग्रह सूर्य और चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं। राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। हालांकि आप अगर कुछ ज्योतिषी राहु और केतु की दृष्टि मानते हैं, बट जहां से मैंने सीखा है वहां पर ऐसा बताया गया है कि राहु और केतु की दृष्टि नहीं होती, इसलिए मैं भी कंसिडर नहीं करती। और केतु ग्रह का कोई कारक भाव नहीं होता। केतु ग्रह जिस भाव में बैठता है उसी का स्वामी होता है। इसे किसी भी राशि का या किसी भी घर का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो अगर केतु ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में बैठा, इसका मतलब वो फर्स्ट हाउस का स्वामी है। अगर सेवेंथ हाउस में बैठ गया तो वो सेवेंथ हाउस का स्वामी है। केतु ग्रह का जो तत्व है वो है वायु, जिसकी वजह से ये जातक को बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल बनाता है। शास्त्रों में 3 तरीके के गुण का जिक्र है: सतगुण, रजस गुण और तमस गुण। केतु ग्रह का जो गुण है वो है तमस। यह गुण जातक को आलसी बनाता है, पर इस गुण की प्रबलता से जातक स्वार्थी और अहंकारी बनता है। प्रकृति, हर ग्रह की अपनी एक प्रवृत्ति होती है जो जातक के शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब 3 तरह की प्रकृति होती है: वात, पित्त और कफ। ये तीनों शरीर में सही संतुलन में होनी चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। और केतु ग्रह
प्रेजेंट करता है इन तीनों को, यानी कि वात, पित्त और कफ। इस ग्रह का जो वर्ण है वो निम्न वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। उसका जो रंग है केतु ग्रह का वो है स्लेटी या स्मोकी बोल सकते हैं। अब हर ग्रह शरीर के किसी ना किसी अंग को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु ग्रह प्रेजेंट करता है पेट को, स्किन को, ब्लड को, जॉइंट्स को और नर्व्स को। तो जब भी किसी जातक की केतु की महादशा अंतर्दशा आएगी तो वह व्यक्ति इनसे रिलेटेड किसी ना किसी रोग से प्रभावित होगा। अब वह रोग कितनी बड़ी इंटेंसिटी का होगा ये डिपेंड करेगा कि वह ग्रह, केतु ग्रह जिस भाव में है वो और कितना पीड़ित है। वो किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ है या किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है या शत्रु राशि या शत्रु ग्रह के साथ है। तो जितना ज़्यादा पीड़ित होगा उससे रिलेटेड उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी होगी। तो इससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो स्किन रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर एडोलेसेंट एज में देखा जाए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्किन रिलेटेड यानी कि पिंपल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, और पेट में के रिलेटेड यानी कि एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि आर्थराइटिस, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि कुछ पैरालिसिस, इन सब तरीके की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी हेल्थ इशू होगा तो वो डॉक्टर की सलाह तो लेगा ही, बट अगर हम ज्योतिषी भाषा में रेमेडी की तरफ सोचें तो ऐसा बताया गया है कि मेलेफिक प्लैनेट के प्रभाव को दूर करने के लिए, कम करने के लिए उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि काला तिल, तेल, कंबल या नारियल। और केतु ग्रह का जो रत्न बताया गया है वो है लहसुनिया, जिसे हम कैट्साई बोलते हैं। अब रत्न रिकमेंड करने से पहले ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पूरी कुंडली को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ केतु की प्लेसमेंट देखकर किसी को स्टोन रिकमेंड कर दिया। तो एनालाइज किया जाता है कि अगर केतु ग्रह के हमें शुभ प्रभाव चाहिए लेकिन केतु की ग्रह की डिग्री कम है, हमें उसे इन्हांस करना है ताकि वो अपने बेस्ट रिजल्ट दे पाए, तो उसके लिए हम स्टोन रिकमेंड करते हैं। बट अगर कोई ग्रह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो उसको हम इन्हांस नहीं करते, बल्कि उसके शुभ अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए दान की देने की एडवाइस दी जाती है। केतु ग्रह की जो महादशा है वो 7 साल चलती है और गोचर के वक्त केतु ग्रह किसी भी राशि में 18 महीने रहता है। केतु ग्रह का जो दिन है वो शनिवार है, इसलिए दान देने की जो एडवाइस है वो शनिवार को तो बोला ही जाता है कि शनिवार को तो ज़रूर से दान करें। और धातु है अष्ट धातु। तो ये थी जानकारी केतु ग्रह के बारे में। आइए अब हम जानते हैं कि केतु ग्रह के शुभ प्रभाव क्या होंगे और केतु के अशुभ प्रभाव क्या होंगे। देखिए, केतु ग्रह कभी भी शुभ प्रभाव कब देगा? जब वो स्वराशि में होगा, उच्च राशि में होगा या मित्र राशि में होगा। और राहु और केतु अगर केंद्र और त्रिकोण में हो और अकेले ग्रह हो तो वो अच्छे प्रभाव देते हैं। अब उनके अच्छे प्रभाव हैं क्या? केतु अगर ग्रह अच्छी स्थिति में है तो जातक बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसकी कल्पना शक्ति जो है वो उच्च होती है, उच्च कल्पना शक्ति होती है। वो लोग बहुत डीप थिंकिंग कर पाते हैं।
आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान रहता है। अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ केतु ग्रह क्यों है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। जैसे कि मैंने अभी स्टोरी में बताया कि केतु ग्रह के पास केवल शरीर है, सिर नहीं है। तो उन्हें नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलने का फैसला किया। तो ये जो ग्रह है ये भौतिकवादी लाभ नहीं चाहता, मतलब कोई मटेरियल वर्ल्ड से में इसको ज़्यादा, इस ग्रह को इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये जातक को दुनिया और विलासिता की वस्तुओं से अलग करता है। तो ऐसा आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के केतु ग्रह जो है वो लग्न में है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा होगा भी। अगर आप बाहरी रूप से देखेंगे तो हो सकता है इनके पास पैसा बहुत हो, लेकिन जो इनका मन है वो बहुत सिंपल होगा। मन से ये बहुत ही सिंपल, और जो इनका मन है वो सन्यासी टाइप का होगा, इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा इन सब चीज़ों में। तो केतु अगर अशुभ प्रभाव है तो ऐसे जातक के एक से ज़्यादा स्रोत हो सकते हैं पैसा बनाने के। ये लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, परोपकारी होते हैं, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि इनका जो मन है वो एक सन्यासी की तरह होता है, चाहे भले ही इनके पास बहुत पैसा हो, पर इनका जो लिविंग स्टाइल होता है वो बहुत सिंपल होता है। इनको विज्ञान और इतिहास के बारे में ज्ञान होता है, बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे शरीर भले ही सर्वोत्तम भौतिक सुख सुविधा का अनुभव कर रहा हो, बट मन से ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। मंत्र और योग सिद्धि का ज्ञान होता है। ये व्यक्ति विदेश में रहने वाला होता है और विदेश में इनका भाग्योदय भी होता है। केतु एक रहस्यमय ग्रह है, तो केतु ड्रिवन जो लोग होते हैं उनका एस्ट्रोलॉजी में, तांत्रिक विद्या में सीखने में या करने में इनका इंटरेस्ट होता है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है, इनको पहले से आभास हो जाता है कुछ घटनाओं का। और जैसे कि मैंने बोला कि केतु ग्रह पुरानी चीज़ों का कारक है, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों का जिनका केतु शुभ स्थिति में है, ऐसे लोगों को इंटरेस्ट होता है ब्लड बैंक से रिलेटेड काम करना, या ब्लड डोनेट करना, ब्लड बैंक में जाकर म्यूज़ियम को विज़िट करना, किसी पुराने आर्कियोलॉजी सेंटर होते हैं वहाँ जाना, या उसके निर्माण में मदद करना, अनाथालय या वृद्धाश्रम, या कोई मेडिटेटिव सेंटर, योगा और मेडिटेशन का सेंटर के निर्माण में, या ये खुद प्रैक्टिस करेंगे मंदिर बनवाने में, वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने में। ये कुछ नहीं और इतनी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है वॉलंटियर करें उन सब कामों में। तो इन सब कामों में इनका इंटरेस्ट होता है। इनका जो जीवन है वो किसी अच्छे और बड़े उद्देश्य के लिए होता है। वहीं हम अगर केतु के अशुभ प्रभाव के बारे में बात करें, तो अशुभ प्रभाव केतु कब देगा, जब वो अपने शत्रु राशि या नीच राशि में हो। केतु जिस भाव में है वहाँ पर दूसरे मेलेफिक प्लैनेट्स का भी इन्फ्लुएंस हो, तो ऐसा व्यक्ति का जो एकाग्रता शक्ति यानी कि फोकस नहीं कर पाता वो किसी काम में, और उसको चिंता और घबराहट जैसी प्रॉब्लम भी रहती है। धन कमाने की इच्छा नहीं होती, और ज़्यादा पीड़ित हो तो ऐसे लोग चोर और दूसरों को धोखा भी दे सकते हैं। और केतु के अशुभ प्रभाव में ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का जो ड्रेसिंग सेंस है, या हेयर स्टाइल है, या अपने आप को कैरी करने का तरीका है, वो अच्छा नहीं होता। वो अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि अपने आप को रखना कैसे है, अपनी पर्सनालिटी कैसे कैरी करनी है, इसमें वो लोग बहुत वीक होते हैं। तो केतु से जो जुड़े प्रोफेशंस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, केतु अगर
10वें भाव में हो, जो कि हमारे करियर और प्रोफेशन का है। तो केतु से जुड़े प्रोफेशन क्या है, जैसे फॉरेन लैंग्वेज और फॉरेन प्लेस में, कंप्यूटर रिलेटेड, इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड, ये लोग डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, हो सकता है मतलब किसी ना किसी तरीके के हीलर्स होंगे जो कि किसी को हील करते हो। आयुर्वेदिक, क्योंकि ये बहुत ही पुराना ज्ञान है आयुर्वेदिक, तो इसको हम केतु ग्रह से जोड़ते हैं। और ऑकल्ट, तो इन सब फील्ड्स को हम केतु ग्रह से जोड़ते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति का केतु 10वें भाव में है तो वो इन सब रिलेटेड प्रोफेशन से काम करेगा, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि केतु ग्रह अलग अलग भावों में क्या प्रभाव देगा। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करूंगी। केतु ग्रह को हम डिफाइन करते हैं त्याग से, सैक्रिफाइस से, एक गिविंग एटीट्यूड से। ये ग्रह गिवर है। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो ग्रैटिट्यूड है, यानी कि अगर उसके पास जो कुछ भी है, अगर वो ये बोलता है कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, ये जो भाव है ये केतु है। अब किसी भी व्यक्ति का जब पहले भाव में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, उसका एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट फील्ड में इंटरेस्टेड रहता है। अगर अच्छे स्थिति में है केतु ग्रह तो इंटेलिजेंट होगा, उसकी डीप थिंकिंग होगी, यानी कि उसकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत अच्छी होगी, जिससे कि ऐसे लोग अच्छे एक राइटर भी बन सकते हैं। लेकिन केतु ग्रह किसी भी भाव में है, एक चीज ये देखी गई है कि जब भी उस ग्रह की दशा आएगी तो ऐसा व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करेगा। जिन व्यक्तियों का केतु ग्रह दूसरे भाव में है, तो दूसरा भाव क्या है, धन का भाव है। और केतु ग्रह को हम मानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कुछ पुरानी चीजों से। तो ऐसा देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को पुरानी करेंसी रखने का शौक होता है, और ऐसे व्यक्ति धन अर्जित करते हैं थ्रू ट्रैवलिंग। तो जितना ये लोग घूमेंगे उतना, या ट्रैवल इन्वॉल्व रखेंगे अपने डेली रूटीन में, उनको फाइनेंशियल गेन होंगे। ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों का केतु तीसरे भाव में होता है उन लोगों को कोई ना कोई लोअर बैक या पैरों में इशू रहता है। जिन जातकों का केतु फोर्थ हाउस में है, तो जो फोर्थ हाउस है वो माता का हाउस भी बोला जाता है, फोर्थ हाउस को। तो ऐसे व्यक्तियों का जो नेचर होता है वो एक माँ जिस तरह से केयर करती है, ध्यान रखती है, उस तरीके का नेचर होता है ऐसे व्यक्तियों का। और दूसरा ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की डुअल पर्सनैलिटी होती है, मतलब कि इनका जो पर्सनैलिटी, घर पे ये लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं और अपने वर्क प्लेस पे अलग तरीके से बिहेव करते हैं। फिफ्थ हाउस में केतु हो तो ये व्यक्ति को एक हाई इंट्यूशन पावर देता है। और अगर ऐसे व्यक्तियों ने अगर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करा, कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये काफी अच्छी स्थिति है। अब केतु सिक्स्थ हाउस में, तो सिक्स्थ हाउस क्या है, षड्रिपु है, रोग, ऋण, शत्रु। तो केतु एक रहस्यमयी ग्रह है। तो इस दौरान, इस दशा के दौरान व्यक्ति को अगर कोई भी हेल्थ इशू होता है तो उसे डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए पहले से ही। अगर किसी का सातवें भाव में है केतु, तो ऐसे व्यक्तियों का देखा गया है कि उनका विवाह करने का मन नहीं करेगा। और इन लोगों का जो मैरिड लाइफ है वो सही तभी चलेगी जब इनका जो लाइफ पार्टनर है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, अदरवाइज इनको प्रॉब्लम आएगी।
अब केतु 8th हाउस में है हो तो अगर 8th हाउस है हमारी पेन का, सफरिंग्स का और जेनिशियल ऑर्गन्स का भी, तो इस दशा के दौरान उस व्यक्ति को कोई ना कोई जेनिशियल या सेक्सुअल ऑर्गन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। केतु अगर 9वें भाव में हो तो व्यक्ति का भाग्य की वृद्धि होती है, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। ऐसे लोगों की एक ना एक मेल चाइल्ड जरूर होता है। जिन व्यक्तियों का केतु 9वें भाव में हो तो ऐसे लोग अगर किसी को कंसल्टेंसी देते हैं या गाइडेंस देते हैं और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड देते हैं तो ये बहुत अच्छा करते हैं इस फील्ड में। ये किसी को गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं। अब केतु किसी का 10वें भाव में हो तो 10th हाउस जो है वो हमारे प्रोफेशन और करियर का है। तो अगर उस व्यक्ति ने केतु रिलेटेड प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसा देखा गया कि ऐसे लोग बार बार अपना जो जॉब है वो चेंज करते रहते हैं, उनको कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों को एडवाइस है कि वो केतु रिलेटेड प्रोफेशन में, जैसे मैंने बताया, उस रिलेटेड प्रोफेशन से काम करेंगे तभी उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। जैसे सेवा रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी, योगा, तो इस तरीके से आप इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो इस तरीके के प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर केतु 11वें भाव में है तो ये जो प्लेसमेंट है वो माता के लिए अच्छी नहीं है। माँ की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी लाइफ नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्तियों का जिनका केतु 11वें भाव में है उनको मटेरियल गेन्स होते हैं आफ्टर देयर फर्स्ट चाइल्ड, और कि इनकी जो इन लॉज की फैमिली होती है वो बहुत हाईली इन्फ्लुएंट होती है। अब बात करें केतु के 12वें भाव की, तो 12वां भाव स्वयं ही एक मोक्ष का भाव बोलते हैं। तो ये केतु की बेस्ट प्लेसमेंट है। तो ऐसे व्यक्ति अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं या अध्यात्म की तरफ जाएं तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इनके बारे में एक ऐसा सूत्र है कि जिनका केतु 12th भाव में है, अगर किसी ने इन्हें परेशान किया तो इनके एनिमी की हालत खुद बहुत खराब हो जाएगी। मतलब इनका एनिमी मतलब भगवान का एनिमी। तो ये जो प्लेसमेंट है केतु की, ये स्पिरिचुअलिटी के ग्रोथ में की फील्ड में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये केतु इस मोक्ष भाव है और केतु खुद एक मुक्ति का कारक है। तो केतु इस भाव में बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो ये थी जानकारी केतु ग्रह सभी भावों में। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो जितना अगर आपकी केतु की दशा चल रही है तो आप जितना केतु ग्रह की एट्रीब्यूट्स को अपनाएंगे उतना आपकी लाइफ इजी रहेगी। आप एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन, योगा, स्टेयर्स का यूज़ करना, राइटिंग, लिखना, इन सभी चीज़ों को आप जितना अपने डे टू डे लाइफ में अपनाएंगे केतु के अशुभ प्रभाव आपके ऊपर कम होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में केतु ग्रह के बारे में और भी कुछ जानकारी है उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।